हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासिक कोचिंग सेंटर भिलवाड़ा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। ये हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है। हम आज पढ़ेंगे गंगा नदी। गंगा नदी। अब इसके उद्गम के बारे में बात करें तो ये गंगोत्री हिमनद से निकलते हैं। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलते हैं। उत्तराखंड। हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सपोज करो ये इंडिया का नक्शा है। यहाँ हमारा उत्तराखंड, दो नदियों मिलकर गंगा नदी का उद्गम स्थान होता है। एक तो अलकनंदा और दूसरी नदी है भागीरथी। भागीरथी का उद्गम स्थान गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद से होता है उत्तराखंड में। अब ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। फिर बाद में इस नदी का गंगा नाम पड़ता है, गंगा नदी नाम पड़ता है। अब देखो, ये गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर लंबाई है। अब ये गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे। हमारे पास एक ट्रिक है। राम ने घोगा को घाघरा पहनाया। राज से हो जाएगा रामगंगा, मैं से हो जाएगा महागंगा, गो से हो जाएगा गोमती, कैसे हो जाएगा गंडक, को से हो जाएगा कोसी नदी, घाघरा से घाघरा नदी। ये गंगा नदी के बाईं ओर से आके मिलने वाली नदियां हैं। बाईं ओर से आके मिलने वाली नदियां हैं, सहायक नदियां बाईं ओर से। अब इस दाईं ओर से आने वाली नदियां, दाईं ओर से आने वाली नदियां यमुना नदी और दूसरी सोम नदी और तीसरी नदी है पुनपुन। ये नदियां गंगा नदी के दाईं ओर आके इसमें से गंगा नदी में मिल जाती हैं। अब हम यमुना नदी की बात करेंगे। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड। यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। फिर इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर लंबाई है। और ये नदी
उत्तराखंड से होके दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना नदी में मिल जाती है। प्रयाग, यमुना नदी गंगा में, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। हम बात करेंगे कि प्रयागराज से लेके हल्दिया तक, प्रयागराज से लेके हल्दिया तक, हल्दिया पश्चिम बंगाल से लेके प्रयागराज के बीच में हमारा राष्ट्रीय, सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलीय मार्ग स्थित है। गंगा नदी के अंदर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलीय मार्ग प्रयागराज से लेके हल्दिया पश्चिम बंगाल तक। और गंगा नदी में राष्ट्रीय जीव डॉल्फिन पाया जाता है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन पाया जाता है। एकमात्र अभयारण्य, डॉल्फिन का एकमात्र अभयारण्य भागलपुर, भागलपुर बिहार में स्थित है। गंगा डॉल्फिन का एकमात्र अभयारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर बिहार में स्थित है। फिर गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है यूपी उत्तर प्रदेश, तीसरा है झारखंड के ऊपरी हिस्सों से होकर निकलती है, और तीसरा है बिहार, चौथा है बिहार, और पांचवा पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में बांग्लादेश में चली जाती है ये नदी। बांग्लादेश में ये नदी पद्मा नाम से जानी जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश के अंदर पद्मा नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। और ये दोनों नदियां जमुना और पद्मा मिलकर मेघना नाम से जानी जाती है। मेघना नाम से जानी जाती है। और मेघना अर्धचंद्राकार सुंदर वन का डेल्टा का निर्माण करती है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंदर अर्धचंद्राकार सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है। अब इस गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए भारत सरकार ने 2014 में सफाई करने के लिए नमामि परियोजना चलाई। इसको गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए नमामि परियोजना चलाई। अब इस भागीरथी नदी पर, यमुना की भागीरथी नदी उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध स्थित है। वो 261 मीटर ऊंचा है। 261 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई पर स्थित है। अब यमुना नदी पर बेताब नदी के, यमुना नदी और बेताब नदी
बेतवा नदी पर एक संगम पर माता टिल्ला परियोजना स्थित है, जो यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। माता टिल्ला परियोजना, ये परियोजना यूपी व एमपी की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना यूपी एमपी की संयुक्त परियोजना है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थान झानापाव की पहाड़ी मऊ जिला एमपी से होता है। और चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है। बनास नदी का खमनोर की पहाड़ी से उद्गम स्थान होता है। ये हमारी कुछ नदियां थी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।